ऊर्जा के तमाम नए स्रोतों पर तेजी से किया जा रहा काम। सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन रचा इतिहास। अब देश के विकास में पुराने दोस्त की बहुत बड़ी पेशकश। दोस्तों, देश के विकास में ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए देश में ऊर्जा के नए स्रोतों पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस पर इस बात का ख्याल भी रखा जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। दोस्तों, इस मामले में देश ने हाल में ही बड़ा कीर्तिमान रचा है। सवाल उठता है कि आखिर देश ने कौन सा कीर्तिमान रचा है? इससे पूरी दुनिया में देश का डंका कैसे बज गया है? किस बात की हो रही है चर्चा? तो दोस्तों, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर के डेटा 2023 के आधार पर तैयार किया गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में 92% वैश्विक बिजली का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया। साथ ही 215 देशों के ऐतिहासिक डेटा को भी शामिल किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की वृद्धि ने देश को जापान से आगे बढ़ाकर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बना दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा ने 2023 में वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन किया है, जबकि भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि हासिल की है। शीर्ष 400 विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि हासिल कर ली है। एम्बर के एशिया कार्यक्रम निदेशक आदित्य लोला ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी, विशेष रूप से सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य अब एक वास्तविकता बन रहा है। सौर ऊर्जा ने लगातार 19वें वर्ष दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बिजली स्रोत के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। 2023 में भी दुनिया भर में कोयले की तुलना में दोगुने से अधिक ऊर्जा उत्पादन सौर ऊर्जा से हुआ है। दोस्तों, ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में ज्यादा आबादी वाले देश के रूप में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की दिशा में यह बहुत बड़ा कीर्तिमान है। पीएम मोदी के आने के बाद इस मामले में तेजी से काम हुआ है और स्ट्रीट लाइट से लेकर वाटर पंप के लिए सोलर एनर्जी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम लोग अब घरों में भी विकल्प के रूप में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र जहां विद्युत सप्लाई अच्छी नहीं है, वहां घरों में मुख्य बिजली के रूप में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, जो विकास के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा के प्रति मानवीय जिम्मेदारी को दिखाता है। दोस्तों, विद्युत देश के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। इसीलिए विद्युत उत्पादन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में न्यूक्लियर क्षमता का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण करते हैं, भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन इस मामले में देश को ऐसी क्षमता मिलने वाली है जिसके बाद देश के द्वीपों की सुरक्षा को बड़ी ताकत मिलेगी। वहीं देश दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा जो इस ताकत से लैस होगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश किस ताकत से लैस होकर देश के विकास को गति देगा? किस देश ने पेशकश की है अपनी तकनीक? इसमें ऐसा क्या है खास जो आज तक किसी दूसरे के पास नहीं है यह क्षमता? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देश के बढ़ते कदमों के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। रूस ने ऑफर की अपनी ऐसी खास ताकत कि मच गया बवंडर। अमेरिका के पास भी नहीं ऐसी क्षमता, अब भारत दिखाएगा दम। जल्द ही हमारे पास होगा समंदर में तैरता हुआ पावर प्लांट। दोस्तों, रूस देश का बेहद पुराना दोस्त है जो रक्षा से लेकर तमाम मामलों में देश की मदद करता है और हाल में ही उसने देश को एक ऐसी तकनीक ऑफर की है जो रूस के अलावा किसी दूसरे देश के पास नहीं है और ऐसी संभावना है कि जल्द ही भारत भी इस तकनीक में सक्षम बन जाएगा, जिससे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने भारत को फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और संचालन की तकनीक ऑफर की है। भारत समेत पूरी दुनिया में इस तरह के रिएक्टर को लेकर रुचि बढ़ रही है। वर्तमान में रूस के पास दुनिया का इकलौता पानी पर तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो एकेडमिक लोमोनोसोव जहाज पर लगाया गया है।
ये वर्तमान में पेवेक में बिजली की सप्लाई कर रहा है, जो रूस के उत्तरी आर्कटिक में स्थित एक बंदरगाह शहर है। रूस के अलावा किसी भी देश के पास ये तकनीक नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर ये तैरते हुए पावर प्लांट क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है, इससे क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर को कहा जाता है, जिन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है। ये परमाणु पावर प्लांट बेहद कम लागत और कम कार्बन उत्सर्जन के साथ 24 घंटे बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी तक मोटे तौर पर कोयले से आधारित संयंत्रों या फिर हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत समेत कुछ देशों ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी लगाए हैं, लेकिन अभी भी समुद्र के करीब या दूर स्थित द्वीपों पर ऊर्जा की जरूरत के लिए जीवाश्म ईंधन वाले जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की ऊर्जा जरूरतों के लिए आज भी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अंडमान में भारतीय सेना की इकलौती त्रिस्तरीय कमांड है, उसे भी बिजली के लिए इन जनरेटरों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच ऊर्जा को लेकर लंबे वक्त से बातचीत होती रही है, लेकिन ये पहली बार है जब रूस ने देश को इस तरह का ऑफर किया है। अगर ये समझौता हो जाता है तो इससे भारत के अंडमान और लक्षद्वीप जैसे सुदूर और रणनीतिक महत्व वाले द्वीपों पर बिजली पहुंचाने में बहुत मदद मिलेगी। इसका फायदा यह भी है कि तैरते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र हीटिंग, हाइड्रोजन उत्पादन समेत कई कामों के लिए कम कार्बन बिजली पैदा करेंगे। फ्लोटिंग परमाणु संयंत्र को किसी कारखाने में बनाया जा सकता है, शिपयार्ड के पास लगाया जा सकता है या किसी साइट पर भेजा जा सकता है। ये सभी निर्माण को गति देने और लागत को कम रखने में मदद कर सकते हैं। ये तैरते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट न सिर्फ सस्ती और ज़्यादा बिजली दे सकते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और नेट जीरो उत्सर्जन में भी भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ऊर्जा के लिए किस कदर सजग हैं, इसे इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने ऊर्जा खपत को कम करने के लिए सस्ते दामों में एलईडी बल्ब का वितरण कराया, सोलर एनर्जी के पावर प्लांट लगवाए और अब घरों में बिजली खपत के लिए सोलर पैनल के वितरण की योजना है। ऐसे में इस करार में देश का खासा इंटरेस्ट है, जिससे लक्षद्वीप में सुविधाओं को बढ़ाकर पर्यटन को मजबूत किया जा सके और चीनी गुलाम मोइज्जू का भूत उतारा जा सके। तो दोस्तों, देश के इस कदम के बारे में आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।